मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मिसाइलों की आवाज, एयर डिफेंस सिस्टम की गूंज और आसमान में उड़ते ड्रोन। अब यह तनाव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकालने के लिए तेजी से चार्टर फ्लाइट्स बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और कुवैत जैसे देश अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर चुके हैं, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मिसाइल और ड्रोन इस इलाके के आसमान में देखे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आइए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। अमेरिका ने बढ़ाई चार्टर फ्लाइट्स। अमेरिकी विदेश विभाग यानी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि मिडिल ईस्ट से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चार्टर फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में इस पूरे इलाके में तनाव तेजी से बढ़ा है। मिसाइल अलर्ट, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और लगातार सुरक्षा खतरे की वजह से हजारों अमेरिकी नागरिक चिंतित हैं। जो लोग किसी तरह वहां से निकलकर अपने देश वापस पहुंचे हैं, उन्होंने वहां की स्थिति को बेहद डरावना बताया है। कुछ लोगों का कहना है कि अचानक सायरन बजने लगते थे और लोगों को तुरंत शेल्टर में जाने के लिए कहा जाता था। कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स अचानक कैंसिल कर दी गईं। कुछ यात्रियों को घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा और कुछ लोगों को तो मिसाइल अलर्ट के बीच ही एयरपोर्ट से भागकर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। यानी हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि अमेरिका को अपने नागरिकों को निकालने के लिए खास इंतजाम करने पड़े। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि सुरक्षा स्थिति को देखते हुए वह लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ी तो और भी फ्लाइट्स चलाई जा सकती हैं। सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट की मिसाइल। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। यह मिसाइल उस एयरबेस की तरफ जा रही थी जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। जैसे ही सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम को इस मिसाइल की जानकारी मिली, तुरंत कार्रवाई की गई। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया और मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि जिस एयरबेस को निशाना बनाया गया था वहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है। यह घटना इस बात का संकेत देती है कि मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है और कई देश अब सीधे तौर पर इस टकराव के असर को महसूस कर रहे हैं। अगली खबर है दोस्तों, कुवैत में भी अलर्ट। सऊदी अरब के बाद अब कुवैत से भी एक बड़ी खबर आई है। कुवैती सेना ने घोषणा की है कि उन्होंने कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। कुवैत के मुताबिक ये मिसाइल और ड्रोन देश के एयर स्पेस में घुस आए थे, लेकिन सेना की सतर्कता की वजह से उन्हें समय रहते रोक दिया गया। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन खतरों को खत्म कर दिया। ये घटना दिखाती है कि अब सिर्फ एक या दो देश नहीं, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इस तनाव के दायरे में आ चुका है, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल का खतरा कई देशों के ऊपर मंडरा रहा है। अगली खबर है दोस्तों, क्यों बढ़ रहा है खतरा। विशेषज्ञों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब एक क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकता है। जब कई देशों के एयर स्पेस में मिसाइल और ड्रोन दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब है कि हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। अपने नागरिकों को निकालने का फैसला भी इसी चिंता को दिखाता है, क्योंकि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ये टकराव बड़े युद्ध में भी बदल सकता है। पांचवा हिस्सा, लोगों में डर। इन घटनाओं के बाद मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। कई लोग लगातार खबरें देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ रही है। कई लोग जल्दी से जल्दी इस इलाके से निकलना चाहते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगला हमला कब और कहां हो सकता है। निष्कर्ष, फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है। एक तरफ मिसाइल और ड्रोन की घटनाएं सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश अपने नागरिकों को निकालने में लगे हैं। सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है और पूरी दुनिया की नजर अब इस इलाके पर टिकी हुई